तो हर आदमी कहीं ना कहीं क्या होना चाहता है, सक्सेस। बड़ा ध्यान समझिए थोड़ा, क्योंकि इसके मकसद समझ, सक्सेस मतलब क्या होता है, सफल। क्या होना चाहता है, सफल को। हाँ, हर आदमी कामयाब होना चाहता है या तो जिंदगी में क्या होना चाहता है, सफल। तक सक्सेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो SUCCE क्या अक्षर है इसमें, 7। हफ्ता कितना दिन का होता है, 7। और मेरा नाम संतोष है तो मेरे भी नाम में कितना है, और किसी के नाम में 7 अक्षर आता है, लक्ष्मी में 7 आ गया। हाँ अच्छा, सुशीलम 7 आ गया। हाँ, तो 7 दिन होते हैं, सक्सेस में भी 7 अक्षर होते हैं। थोड़ा समझना कि हाँ, कि सक्सेस का पहला यस क्या बोल रहा है। पहला काम होता है कि सक्सेस का सीरियसली, कोई भी काम में तभी सफल होंगे जब उस काम में हम क्या ले लेंगे, और उसी काम को हम लापरवाही करें तो हम सफल नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे। तो सफल होने का पहला शब्द बोलता है सीरियसली। क्या, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, गंभीरता। क्या, कोई काम अगर हम गंभीर से करेंगे, गंभीरता ले काम करेंगे तो उस काम में हम सफल हो जाएंगे। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में हम सीरियस न रहें, क्या आदमी कोई मास्टर पढ़ा सकता है, हाँ नहीं। और कोई नाम लिखा के उसमें लापरवाही करे तो फेल हो जाएगा। इसी काम में हम जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद हम सीरियस न ले इस काम को, नाम को जुड़े हैं तो बेकाम का काम कर रहे हैं, सफल नहीं होंगे। तो कोई काम में सफलता तब मिलती है तब पहले उस काम में हमें क्या लेना पड़ता है भाई, सीरियस। क्या होगा, जब हम कोई काम सीरियसली ले काम करते हैं तो पहला सक्सेस का पहला अक्षर मैच कर जाता है कि आपको उस काम में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, पहला। अब आप अपने आप को चेक करो, क्या करो, आप अपने आप को चेक करो कि क्या इस बिजनेस में जितना सीरियस होना चाहिए तन मन धन लगाकर, क्या हम 100% दे पा रहे हैं। तब आप अपने से धोखा खुद कर रहे हो। आप अगर 100% नहीं करेंगे तब आप सीरियस कहाँ हैं। तो आप दूसरी बात समझिएगा, कोई भी काम में यूनिटी, क्या है यहाँ, यूनिटी समझिएगा, एकता। आप अलग अलग काम नहीं करें को अलग, एक या कोई काम में एकता में ताकत होती है, एक में ताकत नहीं है। ताकत किसमें है, एकता में। और एकता में ही सफलता मिलती है। और इसलिए हमें एकता बनाने की टीम, यहाँ कोई अगर अकेले के लिए दौड़े तो कोई सफल नहीं सकता, ना हम सफल हो सकते हैं ना आप सकते। बाकी सब लोग अगर मिल के साथ दे दें तो बहुत से आपके मेंटर से लेके सीनियर से लेके अप्लायंस से लेके टीम से लेके नए आदमी भी साथ हो जाए तो सबकी नैया पार हो जाएगी। हाँ, जैसे ये हाथ की उंगलियां लंबी छोटी है नहीं है, मोटी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई है ना नहीं। बाकी एक एक उंगली से अगर हम मारे तो कान को उखड़ जाता है, बाकी पांचों लेके मारे तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा उधर से ना। पांचों चीज अगर जड़ दिया जाए, आप एक खेम मारो तो कहीं गुदगुदा रहे हैं क्या आप, कुछ हो रहा है एक से कहानी से कितनों मारिए। बाकी ये पांचों अगर तैयार करके जड़ दीजिए तब झनाटा पड़ जाएगा, अब पांचों थोड़ा सा मोड़ दीजिए तब, अब देखिए टेढ़ हो जाएगा क्या हो जाएगा। हाँ, जब 5 उंगली मिल जाने से इसकी ताकत बढ़ जाती है। अगर आपके साथ 5-10 लोग अगर ढंग के मिल गए, ताकत नहीं बन जाएगी। यस सर। बाकी 5 लोग हों, बाकी 5 लोग 5 दिशा में हो, 5 किस्म को हो जाए, 5 मत हो जाए, 5 राय हो जाए, नहीं होता। एकता क्या होनी चाहिए काम में, एकता। और जो सफल होना चाहते हैं तो टीम में या प्लान से या अपने बिजनेस में कभी भी यूनिटी तोड़ते नहीं। वो जानते हैं कि हमारे में दम नहीं है, यूनिटी दम नो। तो हमें अगर सफल होना है तो क्या बना कर रखना है इसमें, एकता। जब भी आप विखंडन होने के चक्कर पड़े, जब भी आप गड़बड़ हुए, कहते ना ईंट पे ईंट भी महल बनती है। तो महल क्यों बनी है, क्योंकि कई लाख ईंटों का एक जगह है ना, सब ईंट को अलग अलग छिद्रा फेंक दीजिए, वो महल खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमें भी अगर हम महल बना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं डायमंड बने, तो हमें तो एक एक आदमी भी मिला के काम करना पड़ेगा। आप सफल होने के लिए एकता क्या चाहिए, सी से हो जाता है। कोई भी सफल होना है तो हमारे लिए सेंटर क्या जरूरी है, बड़ा ध्यान समझिएगा, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस।
आप कितनों बुद्धिमान न हो, बाकी आप अगर मीटिंग मानने लगे तो एक दिन बुद्धिमान हो जाएंगे। आपको बोलने सहूर नहीं, मीटिंग रोज बैठते रहिए, बोलते रहिए, आप बोलने में लेक्चर देने लगेंगे ना। आपके अंदर एकदम हिम्मत नहीं है कि मीटिंग आते रहिए, देखी देखा कि आपको लगेगा जब ये कर सकता है तो आप मीटिंग आते रहिए, आपको लगेगा कि यार ये 5 साल टिके हैं तो हम भी 5 साल टिकेंगे। देखी देखा हो रहा है। तो सेंटर जो होता है वो हमारा एक समूह होता है जो हम एक दूसरे के देख के हिम्मत बनाते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। तो सेंटर नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। और जो आदमी कितना तुर्रम खान हो, अगर सेंटर छोड़ दे कुछ नहीं हो सकता। तो सफल होने वाला आदमी कभी सेंटर बंद नहीं कर सकता, सेंटर कभी छोड़ता नहीं। उसकी सेंटर में उसकी जान बसी होती है। और जो आदमी जुड़ के सोचे हम बिना मीटिंग कर लेंगे, बिना ट्रेनिंग कर तो लोगे, बाकी सक्सेस नहीं होगी। कर तो लोगे को 2 4 10 20 25 50 ज्वाइनिंग आ सकती है, बाकी लाखों की ज्वाइनिंग नहीं आएगी। 2 4 हजार 5 हजार चेक आ सकता है। अब बैग लेके सेल्समैन तक दौड़ोगे तो कहीं 100 200 रुपए भूखा नहीं मरोगे। दाल भाई कहीं भी मेहनत करोगे तो मेहनताना तो मिलेगा ही, बाकी कब, जब तक मेहनत करोगे दाल रोटी चल सकती है, बाकी 56 भोग तो खा सकते हैं आप। तब लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं कि मैं सेंटर की जरूरत ही नहीं है, हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग जरूरत किसको मिलेगी? किसको है? जिसको सफल होना है, और जिसको नहीं सफल होना नहीं है। सेंटर क्या है? सी का मतलब सेंटर। किसी से क्या हो से कॉलिंग क्या होता है? हमारा बिजनेस क्या होता है? जितने हम लोगों से संपर्क करेंगे या बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे, जो भी आप बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, प्लान करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से हम ये कॉलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, या अपना प्लान शो कर सकते हैं, उतने ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सुने, मदारी वाला का पैसा किससे आता है? जितने ज्यादा वो अपना प्लान शो करेगा। किससे है पैसा? एक मदारी वाला अगर भालू ले ले, को बंदरिया ले ले, डमरू ले ले, कुल ले ले, बाकी प्लान किसी की ना दिखाए गांव में जाकर, अपना सर्कस ना दिखाए, कर रुपया कमाएगा वो। तो क्या करता है वो ले के गांव जाता है, और गांव में जाके पहले वो प्लान शो करने से पहले वो डमरू बजाता है। वो डमरू का ही बजाता है, उसका मकसद है भीड़ इकट्ठा हो। वो तब तक अपना प्लान शो नहीं करेगा जब उसके गेस्ट तब तक जुट नहीं जाते। आप कभी देखे होंगे, हम लोग सोचते जल्दी शुरू करें, तब भाई बजाता रहता है। जब पूरा गांव जुट जाता है, सब लोग आ जाते हैं, तो क्या करता है, लोगों को लकीर खींच देता है, भैया लकीर के अंदर रहिएगा, तो बाहर मत जाइएगा। कोई ना कोई डर पैदा कर देता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप उस लकीर रहते हैं जिससे कि आप उसकी प्लान पूरी समझ सको और पूरा खेला देख सको ना। अब प्लान दिखाने के बाद अगर 100 200 लोग जुटे हैं तो क्या सब लोग दे देते हैं पैसा? जैसे पैसा प्लान हम समझ जाते हैं लोग, और जैसे जानते हैं पैसा लेके आएगा तो ना लोग हो सकता है अभी उसमें होंगे, अभी सोचते चलो अब निकलो हो गया। फिर वो बोलता है कोई बात, जो जाएगा तो पेट में लात मत मारिए, या तो बोलता है भैया आपको खून की उल्टी हो जाएगी, तो आप डर जाते हो, अच्छी बात है। देखो उसको भी पता है कि प्लान देख के भाग जाते हैं, बाकी वो अपना कुछ ना कुछ क्लोजिंग वाला शब्द बोलता है। और गांव से अगर 200 लोग प्लान दिखाया है, अगर उसको 50 लोग भी दे दिए, कौन नहीं दे दिए? 50 लोग नहीं देंगे। अगर 50 लोग भी 100 रुपया दे दिए तो 5000 रुपया कमा लिया। कितना? क्या वो दिन भर में फिर वो क्या कर घर चला जाएगा? अब क्या करेगा वो दूसरे गांव जाएगा, वहां वही काम फिर करेगा। हाँ, 200 लोगों में 150 गेस्ट उसको नहीं ज्वाइन की, बल्कि 50 लोग जुड़े, 5000 पाया, 100 रुपया पाया। तो और दिन भरे में अगर 10 जगह से प्लान दिखा दे तो 50,000 रुपया उसका डेली का है। कितना है? तो उसका ज्यादा पैसा किस पर है? ज्यादा प्लान पर। क्या है? अगर हम लोग भी ज्यादा 10 लोग को रोज कॉल करें, 10 लोग से रोज मीटिंग करें, 10 लोग से डेली मुलाकात करें, उसमें 10 लोग नहीं जुड़ेंगे। अगर एक लोग भी अगर तैयार होते जाएं तो 30 दिन में कितने तैयार हो जाएंगे हमारे पास? 30 लोग। कितने लोग? अगर मैं अकेला लग जाए तो साल भरे में 365 दिन होता है। अगर एक लोग तैयार रोज करें तो 365 लोग साल में हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? और 365 में 100 लोग टिक गए और 100 लोग यही कर दिए तो वो लोग टीम आपका 3600 लोग खड़ा कर देंगे।
तो ज्यादा प्लान हमारे कहाँ पास क्या होता है, ज्यादा हमारे पास क्या होता है, कॉलिंग पर डिपेंड है। किस पर है? आप कितनो बड़ा तुर्रम खान है या कितनो बड़ा ज्ञानी है, आप अकेले आओ अकेले जाओ, तब क्या कर रहे हो, नेटवर्किंग की वर्किंग? आप मजदूरी समझे हो अभी तक, आप दुकानदारी समझे हो, आप अपना भी तो आप 5 साल जगह 50 साल आइए जाइए, कुछ नहीं होगा। हमारा ज्यादा का काम है ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, ज्यादा लोगों को हम प्लान दिखाएं, चाहे आपको सेमिनार के द्वारा, चाहे सेलिब्रेशन के द्वारा, चाहे हम मीटिंग के द्वारा, चाहे होम मीटिंग के द्वारा, कहीं भी हमारे पास अगर लोग हैं तो सक्सेस है। नहीं तो आप जुड़कर खाली आपका जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा, 4 साल लटके रह जाएंगे, 5 साल में पैसा दिखेगा नहीं, खाली उम्मीद दिखेगी कि टिके रहेंगे। देखिए तो क्या होनी चाहिए, कॉलिंग। क्या होनी चाहिए? कॉलिंग से हमारे पास लोग आएंगे। जो आदमी जुड़ के किसी से प्लान न दिखाए, क्या लगता है वो सफल हो जाएगा? खाली किताब पढ़े, मीटिंग ले, मोटिवेशन वीडियो रोज देखे, बाकी किसी के पास प्लान दिखाने न जाए, किसी को फोन करके अपनी इन्विटेशन कॉल न करे, किसी को फोन करके अपना मीटिंग न बुलाए, क्या बताओ सफल हो जाएगा वो? तो बहुत लोग जुड़ तो जाते हैं, बाकी कॉलिंग नहीं करते। उनको कॉलिंग करने में क्या लगता है? डर। क्या लगता है? हाँ, समझ रहे हैं? उनको लोगों से मिलने में क्या लगता है? डर। लोगों से बात करने में क्या लगता है? डर। हाँ, और जिसको लगता है डर, उसका मुश्किल से चलता है घर। क्या? जिसको लगता है डर, अब कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। क्या कह गया वो? डर से बड़ा मौत क्या है? बाकी डर के जिंदगी भर इसकी मुश्किल से खर्चा चल रहा है। अगर वो मेहनत कर ले प्लान करके, और मैंने जब ज्वाइन किया तो हम लोग के ये कॉलिंग करने में कोई शर्म नहीं, बात करने में कोई शर्म नहीं, मुलाकात करने, हमने कहा यही से अगर तकदीर बदलती है तो यही काम कर लिया जाए, कॉलिंग। तो जुड़ जो जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा उसकी उतनी जल्दी किस्मत चमकेगी। क्या चमकेगी? अब आप सेठ साहब का बंदरिया ले लीजिए, बाकी घरे लिए बैठा रहिए, तो क्या मिलेगा? तो ये सेठ साहब का बंदरिया, देख बंदरिया जितने नाचने कहा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो सेठ साहब का प्लान जितने नचाएंगे क्या उतने पैसा मिलेगा। क्या नचाना पड़ेगा हमें? सेठ साहब का प्लान नचाना पड़ेगा। जितने ही नाच आप नचाएंगे उतने ज्यादा पैसा आएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जो प्लान शो करते ही नहीं होंगे, वो किसी के पास अपना प्लान शो ही नहीं कर रहे, वो अपना प्लान लेके किसी बता नहीं पाते, वो अपना प्लान लेके घूम रहे हैं, नहीं बताते। तो क्या आपको बताओ, कोई आदमी अपने आप आके पूछेगा हमें जोड़ लो? आप किसी को अपना प्लान नहीं बताएंगे तो किसी जुड़ेगा वो? कब जुड़ेगा वो? जब हम अपना प्लान बताएंगे, खुद के दम पर बताने को कला। दूसरे भरोसे धंधा नहीं चलता। कोई भी धंधा दूसरे भरोसे चला दो, दुकान खोल ले जो, आप सोचो कि आपका धंधा दुकान कोई चला दे। आप ऑटो खरीद लीजिए, आप कहिए कि हमारा कोई ऑटो चला दे, नहीं चला, किस्त नहीं भर सकते आप हॉस्पिटल खोल दो, सोचो कि हम, आप मत बैठिए, आप सोचिए कोई चला दे, बेच देंगे आपको लोग। अब आप बिजनेस में जोड़ के सोचिए हमारा संति कोई प्लान कर दे, हमारा संति कोई कर दे, कोई नहीं करेगा। करना किसको पड़ेगा? खुद को। और जिसने सवेरे उठकर अगर अपने 10 कॉल करना शुरू कर दे, और 10 कॉल में ही अगर एक डील करना शुरू कर दे, देखिए उसका दिन दुना और रात चौगुना हो जाएगा। सक्सेस अगर पाना है तब, सफल होना है तब। अब ऐसे लापरवाही करना, 4 साल 6 साल 5 साल आप खाली तरसते रहिए, वही कहानी हो गई कि भविष्यवाणी हुई थी को कि रसगुल्ला बरसेगा, आप मुंह बा के बैठे, पता कब बरसेगा। मोह तो भाए हो सर जी, जुमला था अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाता में आएंगे, जुमला तो बोल दिया कि आया अच्छे दिन, आया 15 लाख रुपया। आप प्लान तो सुन लिए हैं कि 2 लाख हफ्ता आएगा, आप सुन तो लिए हैं कि यहाँ करोड़पति बनेंगे हम, एक दिन हमारा भी अच्छे दिन आएंगे। बाकी आप कोई प्लान मत करिए, कहां से आएंगे? कहिए 2 लाख आएगा। तो कॉलिंग पर है, किस पर डिपेंड है? यहाँ कॉलिंग पर। अब ये कॉलिंग कौन करेगा? जो आदमी का एनर्जी है। क्या है? देखिए भैया, ये बिजनेस मुर्दों का नहीं है, ये जोश जुनून और जज्बा। मैं बता दूं, ये आपके अंदर जितना ज्यादा रहेगा उतना एरिया पर कब्जा होगा। क्या कब्जा? अगर आप चाहते हैं एरिया में आपको दबदबा बना रहे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा, दबदबा सोचो यार कैसे आप
दबदबा बना रहेगा। दबदबा है, दबदबा रहेगा। अच्छा आप बताओ, दबदबा के लिए जोश चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, दबदबा आपको बोल, आपकी मुट्ठी खिसियानी चाहिए, हाँ, आपको मुड़ी ऐठना चाहिए ना, अब आपका आवाज बुलंद होनी चाहिए। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। अब बताओ, इसे मरा हुआ कोई बोल सकता है? नहीं सर जी। अब मरा हुआ एकदम जो एनर्जी हटा दो इसे, तो बॉडी जान ही ना हो। अब बोलो, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बताओ सही था? आप अपने हाथ निकाल दो जो जज्बा, अब बोलो ये गाना जो बोलिए शरीर सही था, खाई बिना जोश वाला, बिना जोश वाला बोलिए। जैसे जाली आपके शरीर में जा रही है, अब आप कितने प्राण नहीं रह गई, लटक उटक गई हैं। अब बोला हाँ बोले बिना प्राण के, हाँ मतलब हाँ जो जुन जज्बा नहीं है ना। अब तो अब जोश वाला बोलिए, थोड़ा जोश वाला। और बढ़िया, जैसे आपके अंदर जो जो जुनून जज्बा जितना ज्यादा रहेगा, उतना एरिया पे कब्जा रहेगा। कितना रहेगा? आप प्लान तो कर रहे हो, आप बोल सकते हो भैया एक प्लान बटे देख लग कही जाए, मतलब ठीक बा ना, कही बार उद्धार हो जाते हमारा सीनियर वो मार डाले डाल फोटो की वीडियो भेजे बाटे के कहेगा कौन प्लान करता नहीं है, तब बंद नहीं। बाकी आप ऐसा लिख पाते हैं कि यार ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं ना, अगर आप समझ गए भाई साहब ना, पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी। हाँ, ऐसे बढ़िया प्लान तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, आप इतना जोश जुन जज्बा करते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका बिजनेस प्रति जोश दिख रहा है। हाँ कि भाई साहब अगर इस बिजनेस को अगर कर लिए ना, तो आपको जिंदगी में नहीं थी ये हो जाएगा। तो क्या होनी चाहिए? कोई भी प्लान हम इन्विटेशन कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं मरे मरे करे हाँ कि सरिता यार एक काम बात मन बा करबू। अच्छा हम कैसे करते हैं? मरे मरे बतियाएंगे, वो भी मरा मरा बतियाता है। जैसे हम कहे का हाल बा हो, ठीक है, जैसे मैं बोला हाँ बताओ भाई क्या हाल चाल है, अरे बढ़िया है भाई ना। जैसे हम किसी से बात करेंगे वैसे ही हमारे पास रिप्लाई आता है। अगर हम जो जुन जज्बा से बात करेंगे, आप हाँ जैसे मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग, आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा जितने आप चिल्लाएंगे उतने वो लोग चिल्लाते हैं। तो आपको कोई भी बात, हमारे सफल लोग क्या होते हैं, काम वही करते हैं, सब कुछ वही प्रेजेंट करते हैं, बाकी उनके अंदर क्या होती है, हर चीज का जोश जुनून और जज्बा। हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो भी प्लान करते हैं, वो भी मीटिंग करते हैं, वो भी प्रोग्राम करते हैं, बाकी उनके बातों में क्या झलकता है, जोश जुनून और जज्बा। तो सक्सेस लोग जो होते हैं हर काम को क्या मिला के काम करते हैं, जो जुनून और जज्बा। वो होस्टिंग करेंगे तो होस्टिंग में क्या कैसे बात करेंगे, जो जुनून और जज्बा। प्लान करेंगे तो भी क्या करेंगे, जो जुनून और जज्बा। तो रिपोर्ट भी करेंगे तो जो जुनून और जज्बा के साथ। समझ रहे? वो करे या ना करे, अगर आदमी रिजेक्ट भी कर दिया था और रिजेक्ट करने के बाद भी वो जाते समय हाथ मिलाएंगे तो वो भी मिलाएंगे जो जुनून और जज्बा। कहेगा भैया मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ, हैव यू नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ये निको ने अब बड़े चक्कर बता क्या बता धक धक पहले करत रहा मार माई यार फटकत रहा, पता हमें लगत रहा ही न करे। आप बताओ पहले घबरा रहे थे और सच में तुम्हारा वैसा हो गया तो आप घबरा गए। तो हमें क्या करना है कि कोई भी बात चाहे हमें कोई ना बोले चाहे हाँ बोले, तो हमें एक्साइटमेंट, कोई अगर बिजनेस ज्वाइन कर गया आपका नहीं होगा तो आप एक्साइटमेंट कहिए कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, क्या बधाई दीजिए, बधाई हो आपको इस बिजनेस के लिए, हम लोग साथ में हैं मिलकर काम करते। तो आप नए आदमी की भी बधाई जो जुन जज्बा दे रहे हैं। अगर कोई आदमी नहीं इंटरेस्ट करता है तो उसके सामने मुंह नहीं लटकाना है, उसे कहिए भाई कोई बात नहीं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। हाँ चलिए मिलकर अच्छा लगा, मैं प्लान आप समझे, इतना समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये बिजनेस प्लान शो करने से बिजनेस में एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी। और सफल लोग के अंदर क्या होती है, एनर्जी।
अब एनर्जी आदमी को समझिए सफलता तरफ ले जाती है। अगर आप यहाँ आते हो, आपकी एनर्जी डाउन है, आप मीटिंग बैठे हो, एनर्जी है, आप माला पहनाने आ रहे हो मरे मरे हमें लग रहा है कि ये लगता है कहाँ किस कब्रिस्तान से आया है। तो आप जोश से आ रहे हैं, जुनून से आ रहे हैं, आप आ रहे हो स्टेज पर, तो आप स्टेज पर आ रहे हो तो आपके अंदर जोश हो, करंट हो, बॉडी हो, अभी जिंदा हो, तो समझना नहीं है। अभी आपका हाथ उठना चाहिए, आप माइक ले हो, आपको जुबान में जमान हो, आपको लोग स्पीच सुनना चाहते हैं, तो आपके अंदर करंट की बात है कि आप कुछ बात बोल रहे हो। जब आप सीरियसली बात करोगे तो लोग सीरियसली उस बात को सुनेंगे। जब आप अपने बात में खुद सीरियस नहीं ले रहे हो काम में, तो कौन तुम्हारे काम में सीरियस लेगा? बात समझ नहीं समझ? तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? बैठिए, क्या होना चाहिए आपके अंदर बात काम में? एनर्जी। एनर्जी कैसी होती है? कोई भी बात हम भरेंगे तो आपकी बातों में जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए। हाँ, जैसे आप कोई बात बोलते हैं कि भैया ये काम ऐसा है, तो आप बताते हैं कि आप जोश से बात करें, भाई साहब ये अगर ये काम कर लिए ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जिंदगी बदल जाएगी। आपकी बात में जोश है, जुनून है, कि आप जुनून साथ बोलेंगे कि ये बिजनेस से मैंने यहाँ से डिसाइड किया, मेरे हफ्ते की इनकम 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख मैं यहाँ से कमाऊंगा। और जज्बा रखते हो कि मैं खानदान के इकलौता आदमी होऊंगा जो इस अपने घर की गरीबी भगाऊंगा। जज्बा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बात को? हाँ, मैं अपने घर का अंबानी बनूंगा, मैं अपने घर का अडानी बनूंगा, ये जज्बा है। क्या है? और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर साथ से रहेगी, भगवान साथ देंगे, सिस्टम की बदौलत 2030 में मैं ही आदमी इसी सिस्टम से 2 लाख रुपया हफ्ता कमाऊंगा। तो ये वो आदमी सुनने वाले का कहेगा यार रूम पे खड़ा है यार, बंदा धनिया बोल रहा है यार। तो ये बातें होनी चाहिए। जज्बा बात कर रहे हो आप, भाई 2 लाख अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप 2030 की बात कर रहे हो। अगर ये सिस्टम से अगर मैं लगाऊंगा आने वाले 2030 में मैं 2 लाख रुपया यहाँ से कमाऊंगा, ये जज्बा है आपका। क्या है? तो आपको जब ये बात सुनेगा तो उसके अंदर जो, जैसे भाई देखिए, आप अगर बर्फ उठाओगे हाथ में तो हाथ क्या हो जाता है हमारा? अगर आप अग्नि तापोगे तब गर्म हो जाएगा। तो गर्म आपका शरीर था नहीं, गर्म कहां से हुआ? क्योंकि हम वैसे संगत में हुए। जब हम जोशीले के पास आते हैं तो हमारा भी अंदर क्या ट्रांसफर हो जाता है, और ठंडा पास जाते हैं। आप महसूस करो, आप जोशीला आदमी हो, अगला आदमी ठंडा है, आप जोशीला से बात करोगे तो सुनते सुनते वो भी क्या हो जाएगा, और जोश में ही फैसला लेगा, यस डू इट, मैं भी करके दिखाऊंगा, नाम डालो। तो अब तुम ठंडा हो, अब वो आदमी तो पहले ठंडा रहा, जम जाएगा, कहेगा भैया अब मिलत उलत नहीं तक। आप ट्रांसपरेट कर रहे हैं अपनी सोच, अपनी हैबिट, अपनी जो जुनून आप ट्रांसपरेट करते हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी सोच कैसी है वो ट्रांसफर कर रहे हो, आपकी बोली कैसी हो वो आप ट्रांसफर कर रहे हो। समझ नहीं? तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? भरपूर एनर्जी। आप देखना जितने लोग असफल होते हैं वो बातें तो वही करते हैं, बाकी बातों में वो दम नहीं रखते। मीटिंग में आएंगे तो उनका हाथ पैर कांपने लगेगा, वो स्टेज पाएंगे तो उनकी कहीं नजरें कहीं और, इशारा कहीं और, हाँ, शायरी कोई और, जुबान कोई और, बात कहाँ था लेके कहाँ चले गए। तो यही चीज उनकी बात नहीं जम पाती। असफल लोग भी ना सुनते हैं, सफल लोग भी ना सुनते हैं। बाकी असफल लोग ना से क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं होती। क्या एनर्जी? समझ? तो हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी वाले आपके अंदर होना चाहिए तो आवाज कैसी होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बाकी आप तो बोल रहे हैं एनर्जी होनी चाहिए, बाकी आपका आवाज तो बड़ा धीमा चल रहा है। अब देखिए कर रहे हैं सर, हाँ क्या इतना दम है आप लोग के पास? रश्मि आप वही है, आप वही है हनुमान जी की तरफ भूल जाते, कुछ जामुन चाहिए आपको जो आपको याद दिलाए। बाकी हनुमान जी की एक बार था, आप लोग कौन सा हनुमान है कि तुम जाओ यहाँ का। एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाँ एनर्जी। एनर्जी बताई नहीं जाती, बोल के दिखाई जाती है। तो
आपका बोली, आपका भाषा ही आपको लगता है एनर्जी है आपके अंदर। आप बोलते हैं तो आपकी बात में एनर्जी होनी चाहिए। अगर सफल हो, अभी आदत नहीं बनाएंगे तो ये आदत नहीं बन पाएगी आपकी। को अब देखो उनके कहा थे मुड़ी हिलाते, अब हिलाते आप कहीं यहाँ पर। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, सफल एनर्जी, समझिएगा। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए आपके अंदर, समझिएगा। कोई भी काम हम सिस्टम से करते हैं। किससे करते हैं? सिस्टम से करते हैं। उस सिस्टम से जो हमारी बिजनेस में सेल जाती है वैसी से हमारा भी सफल होती है। एक आदमी 4 साल टिक रहे बिना सिस्टम से काम करे, अब एक आदमी 4 साल सिस्टम से काम करे, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? सिस्टम से। किसके? सिस्टम से होगी। और एक आदमी 4 साल खाली टिका रहे और एक आदमी 4 साल सेल दे, तो ज्यादा ग्रोथ किसका होगा? वो भी टिका है 4 साल जो टिका था, बाकी एक आदमी खाली टिका है, बाकी कोई सेल बाकी ये जो टिका है वो कहा दे रहा है? सेल जा रही है। और जो आदमी के सेल जाएगी उसकी इनकम भी आएगी और उसकी लेवल भी टूटेगा। इसलिए यहाँ 2 चीज लिखी गई है कि आप सिस्टमेटिक काम करिए। कैसे? हाँ, सिस्टम से। सिस्टम क्या है? जैसे मेंटर सप्लाइंग करते आए हैं, जैसे सिस्टम बनाए जाते हैं वो आगे आदमी वैसे करते जाइए। आप खुद सिस्टम क्रिएटर बन जाएंगे, आप अपने हिसाब से सिस्टम बनाएंगे। या तो आप खाली सेल नहीं जा रही है तब भी आप सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। तो आप अगर इसमें कहीं त्रुटि हो रही है, आपको लग रहा है मैं सिस्टम से नहीं हूं, जैसे एक आदमी मीटिंग तो आ रहा है और एक आदमी समय से पहले आए, एक आदमी समय से बाद आए, इसमें सिस्टम कौन मान रहा है? आप कहेंगे सर जी हम सिस्टम, बाकी पहचानोगे कैसे हम सिस्टम से हैं? तो समझ रहे? एक आदमी जुड़ गया, जुड़ने के बाद ट्रेनिंग आ रहा है, एक आदमी ट्रेनिंग आ रहा है, अब कौन सिस्टम पर है? अब एक आदमी ट्रेनिंग लगातार आता है, कंटिन्यू लाता है, एक आदमी कभी आता है कभी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता है, अब कौन सिस्टम पर है? ऐसे छटता है आदमी। आप उतना लोग समझ नहीं पाते हम सिस्टम तो है। सिस्टम कैसा होता है? थोड़ा ही बारीक होता है, थोड़ी सी बारीकी है जी सर, और थोड़ी की बारीकी में बिजनेस खराब हो जाता है। कोई भी काम अगर सिस्टम से करेंगे तो सफलता मिलेगी, और सिस्टम जो मांगता है वो आपको करना पड़ेगा। सिस्टम घबराया, 2 इंची पटरी से अगर ट्रेन उतरी तो खतरा होगा और कोई ट्रेन को खींच नहीं सकता। तो बाकी 2 इंच की पटरी पर कितनी स्पीड से दौड़ जाती है ट्रेन? 200 स्पीड में। अब आप सोचिए कि रोडे पे दो तो 200 स्पीड नहीं दौड़ सकती, तो 200 की स्पीड नहीं दौड़ सकती, 100 को नहीं दौड़ेगी, 50 को नहीं दौड़ेगी, सब नहीं। बाकी उसका के लिए क्या हो, 2 इंची पटरी पर अंधाधुंध दौड़ती है क्योंकि उसका सिस्टम बनाया गया है। अब जो बस यहाँ 40 की स्पीड में बाइक चला रहे हो, आप इसको पटरी में ले जाओ तो ये नहीं दौड़ेगी। दौड़ेगी? आप ले जाओ साइकिल लेके ऊपर 2 इंची पटरी दौड़ाओ बाइक लेके दौड़ा दो पटरी पर, तो ट्रेन रोड पर नहीं चल सकती, और जो रोड पर चलती वो पटरी पर नहीं चलती। सबका सिस्टम अलग अलग है, सबके लिए अलग से। हमारा बिजनेस जो है बिना मीटिंग का, बिना ट्रेनिंग का, बिना टाइम बाउंडेशन का, सब कुछ बिना सिस्टम का काम नहीं हो सकता। अब ये बात चाहे आज कान में ढाल लो चाहे वो। अच्छा, सिस्टम करने में तकलीफ जरूर होती है। सिस्टम पर कोई भी काम करोगे तकलीफ होता है। अब मनमानी करोगे तो मजा आता है। अब मजा में ही जिंदगी बर्बाद है। आप कोई भी मजाक लेके देखो, को सिगरेट फूकने में कितना मजा आता है, जो पीने वाले पूछो। बाकी फेफड़ा खराब हो जाता है तब कितना सजा आता है। गुटखा तंबाकू खाने में कितना मजा आता है, बाकी जब कैंसर हो जाता है तब। दारू पीने में कितना मजा आता है, पी के जो झूम शराबी झूम गाते हैं, बाकी क्या लीवर उबर सड़ जाता तब काम होता है। तो 20 साल से 30 साल में मस्तीबाजी करने में कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है। क्या करना है, न खर्चा का टेंशन है, नून तेल का खर्चा है, खाली मस्ती करो। बाकी इसके बाद कितना सजा आता है, जो मजा कर ली है उसके बाद देखना उनका।
तो मजा जो होता है ना, ये बहुत बड़ा कैंसर लेके आता है। तो भैया मजा जो ले रहा है, तो मजा से काम मत करिए, सिस्टम करोगे कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी। एक आदमी कुछ नहीं खा रहा है, हजाइम सो रहा है, मजा आ रहा है, कब तो न मेहनत न कुछ, बाकी चर्बी बढ़ जाएगी, फैट हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, उठना बैठना सब हालत खराब हो जाएगी। बाकी एक आदमी सवेरे 5 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, तकलीफ लगेगा, दिक्कत होगी, ठंडी लग रहा है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करे, बाकी वो मजा त्याग दिया है। बाकी एक्सरसाइज करेगा, बॉडी फिट रहेगा, दमदार रहेगा, तो निरोग शरीर रहेगी, चमकता हुआ सोना तरह चमकेगा। इसी तरह यह बिजनेस है कि आप इसमें जुड़कर मजा करो, कहीं आप इनवाइट मत करो, फॉलो मत करो, ट्रेनिंग मत करो, रिपोर्टिंग मत करो, घर से मत निकलो, ठंडी गर्मी सब घर में बैठाओ, मजा आप खूब रहा है, बाकी कल तुम्हें इतनी सजा भी देगी। और याद रखनी है कि हाँ, आज बिजनेस में ज्वाइन करके अगर आपने मेहनत नहीं की, क्या नहीं करी, तो मजदूरी करनी पड़ेगी। इस लाइन सुनिए, अगर इस बिजनेस में जुड़ के अगर इस बिजनेस में मेहनत नहीं की तो आपको कहीं ना कहीं जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर 8-10 लोगों से आप नहीं मिले तो 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी। अब मजदूरी मतलब मजे से दूरी, मजा खत्म हो जाता है। मजा जो मजदूरी करते हैं उनको कौन मजा है, कुल खत्म हो जाता है, 12 घंटा खटते हैं, हालत खराब हो गई उनकी। अगर जो इसमें मेहनत कर लिया उसको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात मैं ये जानता था, इसलिए मैंने 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा पावलूम चलाता था गुजरात जाकर। मैं पहले खट के जान गया था, मैंने रसमलाई जो नहीं करे थे उनको लगता रसमलाई उधर है, मैं तो पहले आया था करके। मैंने कहा बढ़िया, हमने कहा 16 घंटा पावलूम चलाने से बढ़िया है मैं इसी में 16-20 लोग प्लान कर लूं, 15-16 लोग समझा लूं, 2-4 लोग समझा लूं, तो दिन दूना रात चौगुना होगा। 2 घंटा मैं करूंगा, 2 घंटा वो करेगा, 4 घंटा हो जाएगा। 8 लोग 2-2 घंटे करें, 16 घंटा मेरा बनेगा। तो 16 घंटा किसी की मजदूरी करने से बढ़िया है 8 लोगों से काम करवा देना। क्या तब मैं यही मेहनत किया। और जो यहाँ मेहनत नहीं कर पाते हैं, यहाँ ताकत नहीं लगा पाते, तो पैसा कमा, तो पैसा जब नहीं कमा पाते तो पैसा कमाने के लिए वो चले जाते हैं कहाँ, मजदूरी करने। अब वहां 10 घंटा 12 घंटा। अच्छा, आज तक मैंने देखा सेफ साहब के लिए कोई घर नहीं छोड़ता, घर बैठ जाता है। बाकी कोई भी नौकरी मजदूरी के लिए घर नहीं बैठता, घर ही छोड़ देता है। आप 4,000 नौकरी करिए, घर बैठ जाओ तो बता दो मैं 8,000 रुपये, अरे 12,000 के लिए पर्दे चले जाओगे, 20 बच्चा लड़का छोड़ के 30 दिन पड़े रहोगे। बाकी सेफ साहब के लिए नहीं निकलेगा, सेफ साहब के लिए नहीं घर में छोड़ेगा। और जहां उसको 400 600 800 500 रुपया दे रहा है, उससे बोलो क्या वो घर में बैठा है, क्या 20 बच्चा लेके बैठा है, क्या खेती कियारी कर रहा है। बाकी वो वही 500 रुपया जो वहां कमाने का छोड़ गया है, अगर वही छोड़ छाड़ के इसमें लगा होता तब में नहीं लगता है कि उसको आज वो काम करना पड़ जाता। जो सिस्टम से नहीं काम करते हैं वो दूसरे सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। ना मजदूरी में जाएगा तो किसका सिस्टम मानेगा, मालिक का। नौकरी करने जाएगा वहां भी मालिक का, बॉस का, वहां भी सिस्टम माना, और अच्छा सा सिस्टम मानेगा। वहां देखना 8 बजे है पहले लाइन लग जाएगा गेटी में, 8 घंटे नौकरी है तो 8 घंटे के बाद ही नौकरी छोड़ेगा, बिना परमिशन का आएगा नहीं। बाकी यहाँ जब यहाँ सिस्टम बात होगा तो यहाँ नखरा करेगा। यही लोग असफल होते हैं, यही लोग टंगे रह जाते हैं, यही लोग कुछ कर नहीं पाते। बाकी जो आदमी जैसे सिस्टम हर जगह मानता है, अगर वही सिस्टम यहाँ मान ले तो उसको मजदूरी और मेहनत करने की जरूरत है नहीं। क्योंकि शेष साहब में इतनी दम है कि जब आर्मी वाले, फौजी वाले, डॉक्टर, इंजीनियर उस काम को छोड़ के इस काम को कर रहे हैं, और हमारे यहाँ छोड़ के उहर जा रहे हैं। कहावत था, माई मरे धिया भी ना, धिया मरे जवाई भी। लोग वहां मजदूरी करके डॉक्टर, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सिर्फ सामने आ रहे हैं। 40,000 नौकरी, 50,000 नौकरी, 60,000 नौकरी। माधव 40,000 के टीचर की नौकरी के छोड़ के बिजनेस किए। विकास बिंदास आर्मी की नौकरी छोड़ के बिजनेस किया। कोई आर्मी की नौकरी छोड़ा है, कोई पुलिस की नौकरी छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि उसको पता है कि भैया शेख साहब में दम है। और हमारे यहाँ कितना लोग होते हैं जब शेख साहब छोड़ के जब लाना मजदूरी, दुकानदारी, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो सोच में मोच है। कहाँ मोच है? कहाँ मोच है? सोच में मोच है।
क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारी सोच बदलेगी नहीं तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। और मैं जानता हूं कि दूसरे से काम करने से बढ़िया खुद का काम बनाओ। कम ही कमाओगे, बाकी बॉस कहलाओगे। महाराज उनकाचार्य हमेशा बोलते हैं कि लाखों की नौकरी मत करना, छोटा व्यापार आपका खुद का व्यापार होना चाहिए। स्वरोजगार, सेल्फ डिपेंड बनो। सरकार बोल रही स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, खड़े हो जाओ इंडिया। बाकी ये आदमी क्या कर रहा है, ठीक है, अपना टंगरी मुड़वाई के ऊपर पट्टी बांध के बिना टूटे भीख मांगता लेके, तोड़वा नहीं हो रहा का? कहाँ खड़ा हो रहा है बंदा? अब सेफ साफ वही बोल रही है 2000 से, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करो, अपने खुद के पैर खड़ा हो, अपना खुद का व्यापार बनाओ। बाकी इसमें आकर अगर तुम्हारी सोच खराब है तो 2000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 करो, मजदूरी करो। एक आदमी क्या बोला कि गरीब आदमी को लाके भिखारी को बना दिया राजा और उसको सिंहासन बैठा दिया। अब कहा सिंहासन ले बैठा तो कटोरिया झोला में बैठा था, तो सोचा मैं खाली है, फुर्सत है, लगा दरबारी से भीख मांगने करते थे भाई। तो साला जब सोच गड़बड़ है तो सिंहासन भी काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारी सोच में मजदूरी खून खून में है, लेबराना खून खून में है, तो तुम सेफ सामने नहीं कर पाओगे। जैसे भैंस है, उसको कितनों नहवा दो, क्रीम पाउडर और टाइल्स का रूम बनवा दो, अब बोलना भैंस रानी कीचड़ में क्या रखा है, झूठे गंदी हो जाती हो। टाइल्स में रहना, बढ़िया साफ सुथरा कर दिया हूं, क्या लगता है भैंस रानी मान जाएंगी? अब भैंस रानी के बार बार का नजर खोज रहा है पोखरा। अब जैसे उनको पोखरा दिख गया तो भैंस रानी आपको रोके सुख जाए, पगाहा आपको खींच ले जाएंगी और धड़ाम से जाएंगी, कीचड़ में जाएंगे, वहीं पोछे पोछे अपना सारा काम करेंगी, क्योंकि उनको वही पसंद है। तो कुछ लोग हमारे यहाँ भैंस बुद्धि के भी आते हैं, उनको कितनों समझा कर लाओ, सेफ सामने आप क्या मुझसे बताओ, मजदूरी में क्या रखा है यार, क्या मजा इसमें, क्या जिंदगी भर खटना है, क्या कब तक करोगे, क्या जमानेगे? नहीं। मैं यहाँ कल बैठा था, मेरे पापा का कोई आदमी भागा के लिए चला गया, कहा चला तुम्हें बढ़िया काम कराई लगाई। हमारे घरे बड़ा कांड है, काम कम कांड ज्यादा करते हैं। अब खाली दिमाग शैतान घर बैठे बैठे थे, तो मुझे रिंकी बताई, और सब छुपाए थे, बताना मत उसको। मेरे गांव का लड़का MBBS किया था, 50 लाख पढ़ा के डॉक्टर चच्चा ने पढ़ा के उसको डॉक्टरी पढ़ाया, पगला बेवड़ा होकर दारू पिया, गांव में कूद के कांड किया, मेडिकल में बैठा उनका पैसा चोरा चोरा कुछ दारू पिया, तो अपने डॉक्टरी भगा दिए। अब जाके लेबराना करा था, गांव में बताया हम सुपरवाइजर है। क्या है? नहीं होता है कि जो लगता है पेड़ ओड़ लग रहा है, हाँ बोले तो लग रहा था 400 रुपया में वो गड्ढा खोदना पेड़ लगाना, ये बात था। तब गया, अपने पापो खाली थे, नहीं तो कहा चला तो बैठा कुछ नहीं, तुम्हें खाली पानी देवे पड़े पेड़े में। हाँ 400-500 मिले, 2-4 दिन उसका बैठा है, क्या कर, जा चला जाता मैं, चला गए तो वहां पता चला कि पानी नहीं, पानी दे वाला कोई और बात, तू गड्ढा खोद। अब चला गए, बुढ़ाई शरीफ फरसा चलाए, हाफे लगने गड्ढा में, कहा थे हमसे न हो, गाड़ी उकरे से कहने एक बेला करी, एक बेला 200 रुपया करें, हफनी आव लगत, कमर पीरा था 2 दिन से उनकर। अब जाके वो लड़का जो बोला कहा था चच्चा जाई घरे बताया मत, हम भाई सुपरवाइजरी करी थे। तो रिंकी बनाया, जब डाटा हमको काम मिला, हमके बुढ़ाई शरीर है, काम मिलता है आपको, तो काम मिलेगा, क्या है लेबरा, कहाँ जाइए 400 रुपया कमाने जाइए, ऐसे बैठा दे देंगे, कहा जाइए 300, 400, 500 प्रदेशों में जाइए, घर दुआर छुड़वा कोई खटवा डालते हैं, कोई नौकरियां करिए, पता चलेगा 10,000 15,000 कमाने में छिछनी याद आ जाएगी आपकी। अब यहाँ शान की बात है, 10 लोग प्लान डेली करे, 300 प्लान करे, आराम से नेटवर्क भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सिस्टम क्या पावर है यहाँ, मैं इसीलिए कहीं नहीं जाता, हमारा बिजनेस स्लो रहेगा, डाउन रहेगा,
मेरा दिमाग ये नहीं कहता, कहीं मेरा दिमाग कहता है कि गिरा है, जैसे गाड़ी गिर जाती है तो गाड़ी फिर छोड़ के नहीं भागते, गाड़ी उठाते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस गिरा है तो बिजनेस उठाओ, छोड़ के भागने से बिजनेस थोड़ा बढ़ जाएगा। यही बिजनेस चलेगा, फीस पैसे आएंगे। जब कहीं जाऊंगा वहां सिस्टम से करूंगा तभी देगा, तो अपने सिस्टम से यहाँ क्यों न करूं, यहाँ एक पैसा है। बिजनेस एकदम खराब हो गया, मेरे पास कोई नहीं बचा था, और 6 महीने बिजनेस खराब था, कोई आदमी नहीं बचा था। अभी आज वीडियो में देखिए नींद आ रहा है, पता 7 महीने तक पता नहीं किसकी नजर लग गई, 1 रुपया नहीं कमाई। काल लेने के बाद कभी कभी हो जाता है सर। और मेरे साथ कोई नहीं बचा, दिमाग खराब हो गया कि अब करे तो क्या करें, दिमाग खाली शैतान, घरे खर्चा देना है, कर्जा ऊपर से था, हालत खराब हो गई, करूं तो क्या करूं। और सही समय पर सही आदमी मिल जाए तो दिमाग नहीं भटकेगा। मुझे भी बहुत ज्यादा दिमाग घूमने लगा, क्या कर ले, कहाँ चला जाऊं, यहाँ से कहाँ पैसा आएगा, रूम भाड़ा कहाँ से दूंगा, कर्जा कहाँ से दूंगा, खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो एक लड़की मुझे समझाई कि सर जी आपके अंदर गुण है, अगर आप इन्वाइट करेंगे फौरन पैसा 300 तो मिलेगा ना। हमें भी मिलता है, ऐसा नहीं सीनियर भी जो हमें भी टारगेट देते हैं, कहे ना आप करोगे 300 आपको मिलेगा ना। अरे मजदूरी करोगे 300 रुपया, वहां 8 घंटे मिलेगा, आप जाइए 1-2 लोग डील कर लेंगे तो 300 तो कमाए लेंगे। हमारा दिमाग हमको, हाँ यार मैं तो सब दिन टीम का कमाई सोच रहा था, अब टीम चली गई तो हम रो रहे हैं। अरे मेरे अंदर दम है कि मैं खुद के दम पर भी सेल निकाल सकता हूँ, और नहीं टीम का पैसा आएगा तो मेरा वाला तो आएगा। 8 घंटा मजदूरी का बढ़िया फार्म, और मेरे अंदर इतना हिम्मत था, मैं 1-2 लोग समझाया लूंगा, निकलूंगा तो कहीं ना कहीं मैं समझाया लूंगा, और वही से धंधा बढ़ गया। अब हमें फिर मजदूरी की जरूरत नहीं। आप भी सोचिए कि एक फार्म पर 300 है, बाहर जाएंगे तो 8 घंटा काम करेंगे, 300 मिलेगा, 9,000 रुपया महीना पड़ा। तो इससे बढ़िया एक ही आप 10 मिल लो, एक फार्म बढ़ गया तो 300 रुपया मिल गया, तो क्या मजदूरी करने की जरूरत है हमें। तो सिस्टम वहां मानना है, सिस्टम यही मान काम करो, यहाँ भी पैसा वहां पैसा। बाकी यहाँ का 300 और वहां का 300 में बड़ा अंतर है। 300 कमाओगे तक आदमी मिल गया, क्या मिल गया, अब उस लीडर बनेगा तो हमें 500 मिल गया। अब हमें मेहनत तो एक बार किया हूं, बाकी उससे पैसा कितनी बार मिल रहा है। पहली बार तो मिला 300 से, दूसरी बार वही आदमी मिला, फिर कितना, फिर खरीदारी में कर गया, फिर मिला कितना, अब तो 1000 हो गया एक्सेल पर, डबल इनकम हो गई। जब तक वो काम करेगा, बाकी जहां आप लगे हो वहां जब तक आप काम करोगे तब तक मिलेगा। तो भैया तो यहाँ कमाना में वहां कमाने वाला अंतर है। तो सिस्टम यही मारेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर सिस्टम से काम करो आप यहाँ भूखा मर जाओ, बाकी सिस्टम से करेंगे तब। और जो सफल लोग इसलिए बिजनेस में हो गए क्योंकि वो क्या काम करते हैं, सिस्टम से। सिस्टम क्या है, कभी भी मीटिंग छोड़िए मत, कभी भी रिपोर्टिंग मत छोड़िए, कभी जूम मीटिंग मत छोड़िए, सीनियर जैसा बोलता है बात करो, आप काम करो, कांड मत करो, लापरवाही मत करो, मस्ती मत करो। जो सीनियर टारगेट बनाए होगा नहीं, उसको करके आना पड़ेगा। अगर सोचोगे हो जाएगा तब करेंगे तो नहीं होगा, अपनी क्षमता से दुगना काम करना पड़ता है। अगर हमारी क्षमता 1 गेस्ट लाने का है तो हमें 3 गेस्ट टारगेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इंसान है। चींटियां अपनी अवकाश से 100 गुना काम करती हैं, क्या करती हैं, और हम क्योंकि इंसान, चींटियां जो होती है उनके अंदर काम चोरी नहीं होती, बाकी इंसान जो होता है बड़ा काम चोर होता है। इसके पास 100% की ताकत रहेगा, लगाएगा पैसा, 99% तक कपट के रख ही लेगा, इसलिए इंसान खाए भी ना मर रहा है। अगर इंसान अपनी शक्ति का दुगना मेहनत करने लगे, कितना, तो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। बाकी दुगना करेगा काहे के, दुगना करने की उसकी औकात नहीं है, करेगा ही नहीं। बाकी सिस्टम से करे, क्या करे, तो यहाँ सबका जेबा हरा भरा रहता, सब मचा मस्त होते। बाकी हर आदमी यहाँ कामचोरी चक्कर में, लापरवाही चक्कर में, क्षमता के अनुसार से अपने के पीछे। समझ नहीं आ रहा है, तो क्या है सिस्टम, क्या करना है। तो मैंने इसलिए इस चीज को समझा कि सिस्टम से काम करना होगा। मैं लापरवाही करूंगा तो मेरा नुकसान हो, मैं मीटिंग छोड़ दूंगा तो हमारा पेनाल्टी 100 रुपया लग जाएगा, तो 100 रुपया कमाने चक्कर में 100 रुपया चला गया। मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, 50 रुपया चला जाएगा। चलो, मैं सेलिब्रेशन नहीं आऊंगा तो 5100 रुपया चला जाएगा। अभी तक सेलिब्रेशन कितना लोग गायब हो गए।
हर बार हमें ऐसे लोग मिलते जरूर है नहीं आएगा, ये भगवान की परंपरा है, वो छोड़ते रहेंगे हमें देते रहेंगे। तो वो हम सोचते हैं न छोड़े, बाकी वो कहते नहीं सजी चला ही चाहे, कोई ना कोई मिलता रहेगा, जानेगा चाहे 5100 हो जाए देने को तैयार रहेगा। जब वहां से खड़ी आएगा, जब वो आएगा यहाँ समझ जाएगा हमें करना है तब देगा। हाँ, इनको मैंने बोला जीजा के चक्कर में कूद रही थी, तब इनको सीनियर की याद नहीं आवत रहा, लगा इधर सुधार राशि लगा तू हम जा बने देव। जब ये खलिया आ गई तब इनको लगा तब करना चाहिए, तब देख बैठी है। अगर 9 से थी 25 वर्ष था और कैंसिल 2045। अगर साल भरे में से 100 लोग मिल जाते हैं तो 100 गुणे 5000, सुशील कितना हुआ थोड़ा सोचो यार, कितना हुआ 50,000 रुपया नहीं हुआ का? कम से कम हमारे रूम में का खर्चा पानी बीड़ी सूरती सिगरेट का काम आएगा यार। क्या आपको लगता है साल भर तक हमें 100 लोग ऐसे नहीं मिल जाते? अगर ये इनको तो हमसे 50,000 कमाना चाहिए, क्यों? बाकी कुछ लोग होते हैं जो हमसे ज्यादा कमाऊ लेते हैं सिस्टम से खींच खाच के। आप तो हमसे कितना लोग कमा ले, अभी देखिए 5,000 रुपया जीती है श्वेता, फिर से बोनस जीत गई। अब प्रिया जीती थी हमसे लीडर अवार्ड 25,000 रुपया, 25-30,000 रुपया, तो दोनों 2 लड़की लेकर चली गई। तब उससे ज्यादा कितना जीतू जाती है बोनस लगाकर, बढ़िया कमा लेती हैं। तो हमारे यहाँ नहीं वर्ष फंड से पैसा यहाँ से वर्ष चला जाता है, वहीं से देते हैं। ऐसी सिस्टम जो ढंग करेगा वो लेगा, जो ढंग नहीं करेगा। अब मैं तो सीनियर से लिया ही और हम दे दे, वो पंडित जजमान हमसे जजमान से 2 रुपया ले ली, हमसे ले ली है सिस्टम। जो नहीं 5 मिनट पहले पहुंच जाए, चाहे कहीं लगा दे, इसलिए छोड़ते नहीं मीटिंग मीटिंग। अभी 3 लाख बोनस लेके आए तो थे, अभी इस चक्कर में फिर मिला उजुला है कहीं मिला है। हाँ, जानते ही ना, मिलाए के काम करे पड़त है। अगली बार पाए रहे भाई कुछ और कोनो बोनस बोनस जीते उते तो हिस्सा हिस्सा हो हम लाए ही तो जाओ। अब जो ये लोग हम लोग नीचे जो बढ़िया करता है उनको दिया जाता है। अब जिसके पास सिस्टम तोड़ा, देखिए इनका है, लोग 5,000 पहुंच गए, 5,000 लगभग वो पहुंच गई है। तो सुशील हद का 5,000 वो पहुंच गया है, लगभग पंडित जी 5,000 पहुंच गया है। तो अब अभी कोई ना कोई खुरपाती है भाई। आज देखे क्या सब जो लोग छोड़े हैं नहीं आए, खड़ी आएंगे हम धैर्य रखते हैं क्या रखे हमें पता है, हम फड़फड़ाते नहीं, तो हम हबड़ाते नहीं हैं कि पहले वो चिड़ई उड़ई दे, कहाँ जाएगी? उड़ने दो, चिड़ई पीछे मत भागो, उड़ने दो, फिर लौट के वो आएगी तब समझाएंगे। दे देते। यहाँ कितना चिड़ई थी, उड़ रही थी पहले बहुत ज्यादा, अब उड़ के कुलाई है तो सिस्टम कभी भी आप, मैं बता दूं, सिस्टम पर चलो, तुम दोगे नहीं, उल्टा सीनियर से ले लोगे। आप जान के देते हो, आपको जब सब कुछ नियम पता है। अरे 5,000 रुपया सीनियर्स कमाते तो गर्व होता है, आपको देना पड़ रहा है, कितना बेवकूफी वाली बात है। तो जमाना समझिएगा, सिस्टम से क्या आएगा? सफलता मिलेगी। और जो आप पैसा सिस्टम तोड़ के दे रहे हो, ना सफलता मिलेगी ना पैसा लौटेगा। और जो सिस्टम से नहीं करते उनका 3 चीज बर्बाद होता है, टाइम, मनी और एनर्जी। भी सुनिए क्या? पहले तो उनका जो मनमानी कर रहे हैं उतना समय चला जाएगा, लौट के आएगा क्या हो? चाहे आप 1 साल में सुधरो, चाहे 3 साल में सुधरो, चाहे 4 साल में सुधरो, जब आप सौरी उरी गलती मान के साथ आप सुधर या नगर, बाकी उस समय बीत गया, आएगा क्या? टाइम बर्बाद। दूसरा मनी, जो आप पैसा सुधार राशि दे रहे हो, कल लौट के आएगा? आप 2,000, 5,000, 6,000, 10,000 जो आप दुनिया भर के दे रहे हो, अरे वो नहीं करते तो बचता ना पैसा, 5,000 रुपया काम में आता, तो आप तो वो दे रहे हो फालतू का। एनर्जी, आपको चलिए जो जुनून जज्बा से आप लगे रहेंगे, वो एनर्जी, जो उम्र चली जाएगी, जवानी चली जाएगी, आएगी? बाकी 3 चीज का नुकसान करता है सिस्टम तोड़ के, और जो सिस्टम नहीं तोड़ता 3 चीज का इस्तेमाल कर ले जाता है। पहला, अगर मैं 5 साल का मनमानी करा होता, लापरवाही क्या होता, तब तो हम 5 साल ऐसे फालतू चला गया होता।
मैं भी किसी की लापरवाही करा होता तो मेरा भी जुर्माना फाइन दुनिया भर का लग जाता, हाँ? मेरी भी एनर्जी खत्म हो जाती। तब मैंने सिस्टम का इस्तेमाल किया। क्या किया? सिस्टम का इस्तेमाल। तो सफल होना आदमी क्या करेगा? सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमें ये सफल होना है तो हमें क्या करना है? सिस्टम का पालन करना है। जब सिस्टम से काम करेंगे सेल ऑटोमेटिक आएगी। क्या आएगी? सेल बढ़ जाएगा। अच्छा, सिस्टम चलोगे तो काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप सिस्टम चलो जैसे नियम बनाया गया है, हाँ? और लास्ट में जो यश है, ये हमारे जो होते हैं एक ही काम है कि अगर अपनी जिंदगी में आपने अपनी सीनियर बना लिया। क्या बना लिया? आप एक मेंटर बना लिए। मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी काम बिना अपने सीनियर से पूछे मत करो, मुसीबत में ऊपर नहीं करोगे। एक आदमी सीनियर के पास रहता था, गुरु के पास रहते रहते विद्याएं सीखा। तो गुरुजी जा रहे थे तो कहा देखो विद्या का सही इस्तेमाल करना, कोई भी विद्या का इस्तेमाल करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। ये कौन समझा गया? उनके गुरुदेव। समझ नहीं? तो आदमी क्या हुआ कि मंत्र ले बैठा था और आलसी था। उसने सोचा यार ऐसा कुछ मंत्र से इस्तेमाल करें, चलो जिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिन। जिन जो हमारा काम स्वयं करे। बाकी उसने भूल गया, अपने सीनियर पूछने की जरूरत नहीं था क्योंकि ज्ञान हो गया। आपका सीनियर क्या जरूरत है? विद्या तो ले चुके हैं, उनका चमचा थोड़ो है हर बार पूछे उनसे। वही होता है। तो वो अपने मंत्र से जिन पैदा कर। जिन ने बोला बोलो मेरे आका क्या हुक्म है? कहे जो मैं आदेश दूंगा करोगे? कहे जो कहे वो सब करोगे, बाकी मेरा भी शर्त है। कहे क्या शर्त है? कहे मेरा शर्त है जब तक आप काम देते रहेंगे काम आपका मैं करूंगा, जिस दिन काम नहीं देंगे हम आपको खा जाएंगे। तो एक बात सोचे कि हम काम में कहाँ कमी है हमारे पास। चलो ठीक मंजूर है, तुमने जो भी आगे क्या ये लाओ, फट से जिन लेकर आ गया। दो आए, बाकी वो भूल गए जिन है इंसान नहीं कि समय लगेगा। वो फट से कहे फट से हाजिर कर दिया। अब बताओ मेरे आका। फिर बोला ना फास्ट काम करने लगा और एक दिन उनका काम सब और आ गया। तो लगे दूसरे के काम करवाने, दूसरे वाले भी हो गया, मना कर दिया भैया मत करवाओ। मेरा भी हो गया। अब कहे अब करे क्या करे, घबरा गया। तब बुरे वक्त में ही सीनियर याद आता है कि गुरुदेव अब कहाँ है, इधर जिन मार डालेगा मैं अब तक। गुरुदेव आए, कहें क्या समस्या है? उन्होंने कहा ऐसा समय कर दिया। कहें तुम्हें बोले थे कोई भी काम करने से पहले अब काहे का है मेरे पास। लगा रोने गिड़गिड़ाने, गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब समस्या का उपाय बताओ। तो उन्होंने उपाय बताया कि जिन को बताना, आए तो बोलना कि दुनिया का सबसे लंबा बांस जा खोज के लाए। को कहे इतना करवाओ। कहे कर क्या जाएगा भाई बताइए। कहे उसको इच्छा गाड़ दो कि उखड़ने ना पाए। और उसे तब तक कहो चढ़ते रहे जब तक हम उतरने को। जिन आया, उसने यही काम किया। उसने कहा चढ़ो तो भगा लेंगे। अब वो जिंदगी भर। तो हर समस्या का हल हमारे मेंटर होते हैं, सीनियर होते हैं। ये कहानी हमें रोज सीनियर नहीं सुनाते। बाकी एक दिन मैं बैठता था इस मीटिंग में, ऐसी बातें बोलते थे। मैंने वो हथियार, मैं ये कहानी पहली बार थोड़ा बता रहा हूँ, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। बाकी यहाँ बैठा हुआ आदमी भूल जाता है, वो कांड कर लेता है। तब जब बच जाएगा तब हमारे पास आएगा। इसलिए कोई समस्या ना हो, आपको कोई भी काम करना है और सीनियर जिस चीज के लिए मना कर दे वो मान जाना। तुम्हें भले से नहीं दिख रहा है कि इसमें नहीं नुकसान, बाकी वो आगे सोच रहा है कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, बच जाओगे। इनको जीजा बोला है तो कहा हमें सोने बैग, ये पर्स से अपना बैग अटैची उठाए, चली रे मैं चली। तब कहा सीनियर याद करेगा। अब 5,000 रुपया लगा अब कौन जीजा अब इनका जीजा कोई दिख नहीं रहा है, चैंपियंस बाहर है। और माई बाबू का डाटा रहे ना निकले छोड़े, तो माई बाबू सुन के बैठी रही। अभी धंधा में काम कौन करा रहा है? सीनियर ने सिखा कौन रहा है कि माई बाबू। तो वो माई बाबू सुनी। अब माई बाबू पैसा लगा, पर माई बाबू उनके देतना है भरतना है। तो इसलिए मैं सीधा बोलता हूं कि सीनियर कौन होने चाहिए। आप इस बिजनेस में सफल। अच्छा आप बताओ, अगर आपको सही इलाज चाहिए किसकी सुननी चाहिए मुझे?
डॉक्टर की। किसका? अगर केस बढ़िया से हम जीतना चाहे हमें किसकी सुननी पड़ेगी? वकील की सुननी पड़ेगी। क्या की सुननी पड़ेगी? वकील की सुननी पड़ेगी। इस बिजनेस में अगर हम सफल होना चाहते हैं हमें किसकी सुननी चाहिए? बाकी वहां डॉक्टर बात हमें समझ में आ जाता है, वकील की बात समझ में आ जाती है। बाकी जैसे बिजनेस में हम आते हैं तो यहाँ हम ये बात समझ नहीं आती। हम यहाँ जीजा को, मामा को, मौसा को, फुआ को, मेहरारू को, बिटिया को, बेटवा को शामिल कर लेते हैं, इसलिए हम सफल हो पाते नहीं। इसलिए ये चीज है 7 अक्षर जो आपको ये मंत्र दिखाता है कि आपको कोई भी काम करना है तो अगर आप सीरियसली करो, देखना सफलता कुछ चरण छू जाओगे आप। दूसरी चीज क्या था? एकता बनाना। कभी भी कितना खटपट हो जाए, कितना आप जान लेना अकेले से काम नहीं बढ़ता, बढ़ती है एकता में बढ़ती है। आप कितनों तुर्रम खान बन जाओ, बाकी ये जान लो कि अकेले कुछ होता नहीं है। आपको एक में ही रह के काम करना पड़ेगा, सब मिल के रहेंगे, सबकी नैया पार हो जाएगी। अब तुम मुंह फुला के ऐठ के कल्ले सोचो उखाड़ देंगे, तुम उखड़ जाओगे, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे, तुम खुद उखड़ के दाढ़ी लग जाओगे। एकता, समझ नहीं? और ज्यादा हमारे यहाँ दम किस में है? कॉलिंग में। जितने ज्यादा लोगों से संपर्क कर लोगे, बतिया लोगे, उतने ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और जिससे भी बात करो जो जुनून जज्बा के साथ, किसके बात करो? जो जुनून और जज्बा के साथ काम करिए और सिस्टम से रहो। कहीं भी आप सिस्टम मत तोड़ो, देखना तुम लंबे समय तक, जहां भी तुम सिस्टम तोड़ोगे तुम बिजनेस से बाहर निकल जाओगे कभी भी, क्योंकि देश भी सिस्टम चलता है। आप देश के नियम मत मानिए, आपको घोषित आतंकवादी कर देंगे। आप इनकम टैक्स मत दो, आप कमाइए खुरपिए इंटरनेट, आप छापा मार के जेल में हो जाओगे। आप बाहर जा रहे हो, यहाँ के आप पासपोर्ट मत लेके जाओ, नियम मत मानो, वहां जेल वाले तुम्हें डाल देंगे, वहां जाके चक्की पीसोगे। सिस्टम मानना पड़ेगा ना, देश में रहना है तो। आप आधार कार्ड मत बनवाइए, पैन कार्ड मत बनवाइए, आपका सब अकाउंट बंद कर देंगे। मत आधार कार्ड बनवाओ, कहीं लीक नहीं होगी आपकी। तो सिस्टम तो मान रहे हो, देश में रह रहे हो। देश में रहना है तो देश का सिस्टम मानना होगा, बिजनेस में रहना होगा तो बिजनेस को सेफ साहब का सिस्टम मानना होगा। अगर हम सेंटर में रह रहे हैं तो हमें मेंटर की बात मानना। अगर आप देश के नियम नहीं मानोगे, देश से बाहर, सेफ साहब का बात नहीं मानोगे कंपनी का, तो सेफ साहब से बाहर, और सीनियर की बात मानोगे तो सेंटर से बाहर। इससे बाहर, सेंटर से बाहर। और सेंटर से बाहर मतलब सक्सेस का सी खोड़ा हो गया। क्या हो गया? क्योंकि सेंटर हमारा बिजनेस का कमाल है। हमने बताया सेंटर जरूरी है। बिना सेंटर का न तुम्हारी टीम चलेगी, न तुम चल पाओगे, काम ही नहीं होगा। जैसे गाड़ी के लिए ईंधन जरूरी है, इसलिए एक नेटवर्क को सेंटर जरूरी है। क्या जरूरी है? बिना ईंधन का गाड़ी नहीं चल सकती, न ट्रक चलेगा, न बाइक चलेगी, न स्कूटी चलेगी। बड़ी गाड़ी है तब भी ईंधन चलती है, छोटी गाड़ी है तब ईंधन। आप छोटा सीनियर हो तब भी आपको मीटिंग की जरूरत है, बड़ा सीनियर हो तब भी मीटिंग की जरूरत है। बिना सेंटर का कोई नेटवर्क चलता, सेंटर बंद कर दो, नेटवर्क छितिर-बितिर हो जाएगा। कहां बैठाओगे, कहां जुटाओगे, कहां बुलाओगे? अपने घरे बैठाओगे, झगड़ा हो जाएगा। हाँ बताओ, ये घर बिजनेस चलने वाला है, बुला अपने घर कर सकते हो? नहीं हो सकता। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, एक माहौल चाहिए। इसके लिए सेंटर जरूरी है, जहां सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग आ जाए। अब घरे जाके वहां बैठा है तो कोई कहेगा सर जी पड़वा टार क्या होत है, भाई स्टार क्या होत है। कोई कहे सर जी खेती में कौन गोड़ क्या होत है। एक माहौल, एक आदमी मैंने यहाँ ज्वाइन किया रायबरेली से, और जोड़ने के बाद कहा सर जी हमारे यहाँ सेंटर खोल देते तो बहुत आदमी आते, हमारा एक हाल खाली है, डाल दीजिए। यहाँ कोई आता नहीं है और वहाँ बहुत 40-50 लोग तैयार हो जाएंगे। कितने लोग? ये आपका भी विचार करेगा, आपके नीचे भी से लोग आए खुरपाती लोग। तो मैंने मना किया, नहीं ऐसा नियम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहे सर जी चलिए खोलिए, हम 40-50 बैठाएंगे ना, यहाँ सेंटर बोलोगे तो हमारा कौन नया होता है, बाकी वहाँ हमारा 40 के। अच्छा चले गए हमको एक भरम तोड़ दी। अब उसका हाल था, कुर्सी उर्सी लगवाया, खटिया उटिया बिछा दिया, जहाँ घटा उठा कुछ खटिया बिछाया, कुछ कुर्सी लगाया, कुछ जहाँ जो का व्यवस्था रहा। और सबके निमंत्रण दौड़ को साइकिल दिया है, याद है साहब आओ तो
कौनो खाची लेके आए हैं, कौनो खुरपी लेके आए हैं, कौनो हसुआ लेके आए हैं, कौन फरसा लेके आओ, पगड़ी फाड़ के सबके सब अपने अपने खेते काम सब उसे आइए, कौनो माटी लगाए, कौनो गोबर लगाए हैं, खाई क्या है सही। तो हम तो डराइए नहीं, हथियार लेके आए हैं सारे साउथ पिक्चर हमने कहा यार ये इन्होंने कहीं से घबरा मत, ये सब किसान लोग हैं, जात रहे बुलाए आए ही। कितना हदस से नहीं प्लान निकला हथियार चला लेते। और कौनो नहीं जुड़े सारा। तो हमने कहा अगली बार कहे जितना गेस्ट आपको तो बैठाए दिया, आपका हमारे गेस्ट आया हमने कहा चल इस बार मैंने अगली बार समझाया कैसे से गेस्ट डाला, सबको सजा बजा डाला, सब कपड़ा पहन के आए, अगली बार फिर मीटिंग में आऊंगा। कैसे कौनो बचपन ना जितना मकाऊंगा बटोर दिखाई हम कहता कहे चलो हम वही आई बाबा अभी ना आएगा। इसलिए सिस्टम क्या है, सेंटर आपके अगले नहीं होगा, न बगले होगा, न घरे में होगा। अगले बगले कराओगे तो खुलपाती आएंगे, कोनो सुनेंगे नहीं, कोनो फार्म भरेंगे और कोनो आप बोले नहीं, चुगली बुराई शिकायत होगा। हाँ, तो आपको दूर ही सेंटर खोला जाता है जैसे आपका मान सम्मान बना रहे। क्लियर है नहीं है? तो इसलिए हमें ये सक्सेस होना है, इतनी बातें को मैं मानना। इसलिए क्या लेना है, तो कितने लोग सीरियस ले काम करेंगे, मस्ती नहीं, सीरियस लेके। दूसरा क्या है, यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता में कभी भी टूटना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर न जुड़े तो हाँ। आप जानते हैं कि कितना मोती का माला होता है, उसमें एक धागा पिरोए रहता है, ये धागा तोड़ दो कुल मोती हेरा जाएगी, नहीं हो जाएगा। बाकी एक धागा में सब पिरोए रहते हैं तो अच्छा लगता है। आप इस सिस्टम में रहोगे तो आपकी मान है, आपका सम्मान है, गुलदस्ता मिलेगा, माला मिलेगा, इज्जत होगा, सर बोलेंगे, मैम बोलेंगे, इज्जत है। बाकी तुमने सिस्टम रूपी धागा तोड़ दिया, सब मोती बिखर जाएंगे। यूनिटी क्या है, यहाँ आपका दिमाग घबराएगा, अकेले होते तो बड़ा फायदा पाते, अकेले होते तो बड़ा मजा आता। यही मती तुम्हें कहता है, तुम्हें अंदर लालच के बीज हो गया, लालच सिस्टम तोड़ देता है। वो मजा तुम गलत तरीके से ले जा रहे हो। सिस्टम नहीं सोच रहे हो कि टीम रहेगी तो बड़ा मजा आएगा, एक साथ रहेंगे तो बड़ी पैसा आएगा, अच्छा काम बढ़ेगा, वो नहीं दिख रहा है तुम्हें। जितने ज्यादा एकता रहेगी उतनी ज्यादा सेल जाएगी, और सेल ज्यादा जाएगी तो इनकम ज्यादा आएगी। बाकी गलत तरीके का फायदा उठाता है। तो आपको क्या करना है, यूनिटी में रहना है। कितने लोग एकता बनाएंगे, यूनिटी बना के चलेंगे, बने चलेंगे, याद रहेगा। सेंटर, कितने लोग सेंटर नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो कितने लोग डेली कॉलिंग करेंगे या मीटिंग को अपना गेस्ट प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, तो उनको पता है कि हमें प्लान तो दिखाना पड़ेगा, हम भी एक मदारी तरह है, सेफ साफ प्लान तो दिखाना पड़ेगा। एनर्जी, कितने लोग एनर्जी के साथ बात करेंगे। बात प्लान दम में नहीं होता, प्लान बताने वाले में दम होती है। किसमें होती है, प्लान में दम थोड़ो है। प्लान में दम होता स्लाइड भेज दो, देखो अपने आप जुड़ जाए, यूट्यूब वीडियो भेज दो, नहीं जुड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बात करता है, आप उसके अंदर कितनी ऊर्जा डाल सकते हो, वो बात करता है कि आप बता कैसे रहे हो। दास से कैसे बात करेंगे आप, बाकी बात कैसे कर रहे हो मैंने कहा बात कैसे कर रहे हो, जो जुन जज्बा के साथ, बाकी बतिया कैसे रहे हो। तो थोड़ा दिखाओ ना, जो जुन भाई यही बतियाना है कि वहां जाकर खाली लिखेंगे जो जुन जज्बा के साथ। हाँ, जोर से बोलिए, क्या से बात करेंगे। ये सब दिना रहेगा कि खाली भूता जाएगा। आप लोग पुअरा बने हैं, आग लगाए जल गए। तो सिस्टम से कितने लोग काम करेंगे, सिस्टम से करेंगे। सीनियर का कितने लोग बात मानेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे गलत। मैं कहता हूँ अभी आप जज मत करो, अभी तुम ना अपना हिसाब जोड़ो, ना अपना नुकसान जोड़ो, ना तुम अपना दिमाग लगाओ, ना अपना मन के करो। सहते जाओ करते जाओ 5 साल बाद तुम उस जगह पहुंचोगे, तुम्हारा सब भरम खत्म हो जाएगा, तुम्हें लगेगा सजी सही कर रहे थे। अभी तुम्हें गलत लगेगा क्योंकि तुम उस लेवल पर भी हो। जैसे आपके माँ बाप बचपन में डांटते थे, बुरा लगता नहीं लगता था, पढ़ने भेजते थे, मैं बुरा लगता था, टीवी देखने मना करते थे, बुरा लगता था, मोबाइल देखने मना करते थे, बुरा लगता था, नहीं लगता था, चॉकलेट खाते थे तो डांटते थे, बुरा लगता था।
गुल्ली डंडा खेलने जाते थे कहीं चक्कर वक्कर होता था, दौड़ जाते थे, बुरा लगता था। जिंदगी हमारी है तो इनके काई पड़ी बा, आपको बुरा लगता था, बहुत ही बुरा लगा। बाकी जब आप अपने बाप की उम्र पहुंच जाओगे ना, माँ की उम्र पहुंच जाओगे ना, तब तुम भी लगेगा कि वो हमारे भले के लिए ही कर रहे थे, और तुम भी वही अपने बाप के अपने बच्चों करोगे। आज जो सीनियर कर रहा है आपको बुरा लगेगा, हमें घूमने क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें मजा क्यों नहीं लेने दे रहे हैं, हमें छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें घरे बैठे क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको बुरा लगेगा। हम सुनते क्यों नहीं है, अपने दोदते हैं, अपने नियम बनाए हैं, तो अपना करते हैं, हम करें तो बुरा, अपने करें तो अच्छा। हाँ, ऐसे मन में आएगा आपको, तो ये सिर्फ आप जोड़ने लगते हो, तो ये चीज आप चुप मार के सहते जाओ। क्या करते जाओ? सब सवाल का जवाब तुरंत नहीं होता। तो एक लड़का अपने भाई शादी करते देखा, 5 साल का लड़का, तो कहा हम शादी करो, तो कहे घर वाले कहे नहीं बच्चा, भाई तो शादी नहीं करेगा, तुम शादी उदी ना है। हाँ, कहा था शादी का होत है। अब का जवाब पे उस्मान बतावे लाइबा अब कहा था शादी में का होता है बताओ। अच्छा, वो जवाब बता, कहे बेटा बाद पता चल जाए, अब बड़ा हो गया तो पता कुछ भी नहीं करती मला। तो हर सवाल का जवाब तुरंत होता नहीं, कुछ सवाल का जवाब समय पर। सीनियर को इसलिए मैं कहा सीनियर बना क्यों रखना है, ये सवाल ये हर सवाल का जवाब जो जिस लेवल पर। अब मैं माधव सर के जोड़ू, देवेंद्र शर्मा के जोड़ू, वो जोड़ू, तो तुमसे ज्यादा वहां कुछ दिखता है हमें। बाकी मैं क्यों है, इनको उस लेवल पे है, वो है वहां, वो लायक, वो हकदार है। क्या है वो? कोई चीज आपको कब बनेगा, पहले आप लायक बनो। आप 1 लाख की सैलरी चाहते हो, बाकी 1 लाख की तुम्हारे अंदर गुने नहीं, कहाँ मिल जाएगा? तो आप गेटमैन हो, अब जल रहे हो मैनेजर तनख्वाह देखकर, सरवा मैं रात दिन यहाँ गेटमैन नहीं करती हूँ, आराम से तू एसी में सोवत है, हमें सरवा 5,000 उनके 5 लाख। अरे भैया वो लायक है। तो कुछ लोग होते हैं काम गेटमैन कर रहे हैं, देखा था अपने मैनेजर पे अप्लाई, अरे भैया वो लायक वो है, वो कमाता है, वो लायक है, वो लायक है। तो तुम भी पहले वो लायक बनो, तुम गेटमैन हो, तुम भी मैनेजर बनो, तुम मैनेजर कुर्सी लो। कौन मना किया है? अब उसको मैनेजर बनने का दम तो है ही नहीं। अगर दम है तो समय लगेगा, एक दिन आपको भी कुर्सी खाली होगी, चेयर खाली रहेगा, बैठना। बाकी उतना मैनेजर के लिए काम करो, आप भी टोपाज बनो, आप भी इमरल्ड बनो, आप भी रूबी बनो। कौन रोका है आपको? डायरेक्टर रोके हैं? जगह खाली पड़ी है, दम है तो बन के दिखाओ, गोल्ड पर्ल टोपाज इमरल्ड, कहीं नहीं बन रहे हो। ये सीनियर क्या है यहाँ, जो जिस लेवल पर है, जो जहां है वो कमाता है। इसलिए हमें किसकी फॉलो करना है? इस बिजनेस में वही सफल होगा, सक्सेस होगा, जो हमेशा किसका फॉलो करेगा। और याद रखना, सीनियर आपको मन को नहीं भाएगा। जो सीनियर भाया जाए तो सीनियर है क्या? तो ये 36 का आंकड़ा रहेगा, आप जो कहेंगे वो करेगा नहीं, आप जो सीनियर कहेगा आपको मन को भाएगा नहीं, ऐसे जोड़ा चाहेगा तो 36 का आंकड़ा चलेगा। बाकी जिसने सीनियर की 4 बात और 4 लात सहने की क्षमता रखता है, मिलेगा नहीं। बाकी इतना सोच लो, कितना मन में सोच लो, ये नहीं कर तो सीनियर बात मुंह फूल गया तो लात का मारते तो इसे बिलाइए। जो सीनियर की 4 बात और 4 लात सह सकता है, वो 8 लाख कमा सकता है। क्या कर सकते हैं? और मैं बता दूं, इस बिजनेस में छोड़ने का सबसे बड़ा कारण अप्लाई नहीं होता है। लोग अप्लाई उनकी बातें नहीं, जब छोड़ दिया, सुधार राशि लगा दिया, छोड़ दिए, कुछ बात बोल दिया, मोटिवेट कर लिया, नो। बाकी तुम सह लिए उनको, क्या कर दिए उनको? अगर अपने अप्लाइन सह गए तो तुम बहुत आगे। हम तो सहे ठीक है, हम भी मुंह फुलाने जाए, इतनी बातें हो सकता है, क्या बात सोच सकता है? हाँ, तो आप जो सीनियर की 4 बात और 4 लात किस लिए बोलता है, इतना तक सोच के चलो, देखना कभी भी बिजनेस नहीं भागोगे, और नहीं भागोगे, टिके रह जाओगे, तो सफलता में मिल ही जाएगी। तो समझ आ रहा है? इसलिए ये सक्सेस का मंत्र है। तो मैंने सोचा कि यार नए साल बता दिया जाए कि ये काम किया जाए, और जो हम लोग ने किताब में लिखी नहीं है, ये कहीं वीडियो नहीं बनाया,
ये मेरी भावना है। किसकी है? ये मेरी अनुभव है जो हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग टिक क्यों गए, हम लोग कर क्यों रहे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसी चीज से टिका। क्या हम लोग चीज को फॉलो करते हैं। मैं भी इस काम को, अगर मैं अपने मैच करूं तो मैं इस काम को सीरियसली लेता हूं। क्या लेता हूं? कभी भी मजाक में बिजनेस बनाया नहीं और न मजाक में मैंने किया, ना मैंने सीनियर गोली दिया हूं, ना सीनियर को मैंने गुमराह किया हूं। इस बिजनेस के बाद ही मेरा कोई काम होता है। मुझे खाना भी खाना है बिजनेस के बाद। मैं घर छोड़ देता हूं, परिवार काम छोड़ देता हूं, मैं शादी ब्याह छोड़ दिया, बिजली भी छोड़ दिया, गैस सिलेंडर ही चक्कर नहीं लिया। मैं अपना काम, क्योंकि मेरा काम ही मुझे यहाँ तक टिकाया है। और जो यहाँ बैठा हुआ होगा, जो इस काम को छोड़ के कुछ काम किया, देखिए बेकाम का है, कहीं काम का नहीं है। सीरियस हूं, बताने के लिए नहीं, करने के लिए। तो एकता बना कर रखा। मैंने नहीं सोचा कि यार चलो छुनिया छोड़ो, कर ले भाग करो, कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोलता हूं कि अप्लाइन और सिस्टम की बात मानना पड़ता है। सेंटर कभी बंद नहीं किया। ट्रेनिंग एवरी, लोग एक सेंटर चलाते हैं, हम 3 सेंटर चलाते हैं। मैं अगर 2 से 1 सेंटर चलाता तो मैं बीच में खाली हो जाता, बाकी मैं 3 सेंटर चलाता हूँ। कितना सेंटर? एक ही सेंटर में अपने को तिगुना उनसे इन्वॉल्व करने की कोशिश किया। बस नहीं लगा, कॉलिंग लगाता, ऐसा कोई दिन ना हो। सब जो इन्विटेशन समय था, मैं इन्विटेशन करता था, गेस्ट लाता था, कर करके अपनी टीम बढ़ा के मैंने अपना लेवल तोड़ा। आज रिपोर्टिंग सबका करना है, सबको मैं रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, सबसे अटैच हूँ। प्लान करना है, फॉलो करना है, काउंसलिंग करना है, स्टार क्लब करना है, सारी चीजें। क्योंकि मैं ना करूँ ये सब कहां से आएगा, करना तो पड़ेगा। तो एनर्जी कुछ भी हो, जो जू जज्बा खत्म होनी, चाहे टेंशन हो, चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे बीमारी हो, बाकी काम तो काम। क्या है? पर्सनल चेहरा अंदर बढ़ता है, बाकी सामने आएंगे, एंट्री होगी तो भैया तब उधर खत्म हो गई हमारी। हो चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये काम होगा कब? और सिस्टम क्या करना है? आज तक कहीं भी हम सिस्टम से बाहर नहीं हुए। रिकॉर्ड है, चाहे मैं फ्रेशर था तब भी सिस्टम बनाए थे, सोल्जर का उसमें भी थे, कैप्टन बनाए, कैप्टन बने ना, सेंटर मैनेजर बने सेंटर तब से चला, कभी भी सेंटर से नीचे नहीं गई ना, हमें कभी निकाला। इसमें बहुत लोग होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। मैं कहता है यार तुम, मैंने कहा ना कि शरीर का कुछ चीजें होती है जो निकल जाती है, निकाल दिया जाता है, बढ़ने पे निकाल दिया जाता है। दाढ़ी बढ़ती है तो क्या करते थे? निकाल देते। मुंह लगा, कभी आप निकाल दिया तो क्या उसको उठा के कांच के लेके आए घरे कि यार हमारी कीमती चीज है इधर? नहीं। तो बाल बढ़ जाता क्या कर देते हो? कटवा देते। नाखून कटवा देते ना, मलमूत्र वो उठा लाते हो? नहीं सर जी। तुम्हारे शरीर से ही निकला है। किसे निकला है? बढ़ा, उसका बढ़ना हमारे लिए नुकसान है। बाकी आपका खून निकल जाए तब देखा जान चली जाएगी। को सुनिए, आपका धड़कन रुक जाए तब को आप वो पार्ट बनो। शरीर से अगर निकल जाए, खून निकल जाए, चक्कर आने लगे, तो आपको निकाला न जा सके, सब कुछ सिस्टम से रहोगे, तब सिस्टम से रहोगे तो बिजनेस का जान बन जाओगे। अब बिना सिस्टम पर रहोगे तो तुम हर जगह में, आप कंपनी में काम करो, सही से करो, कंपनी वाला क्या कर देगा? निकाल देगा। नौकरी करो, दुकान पर बैठो, तो हर जगह तुम्हें निकाला जा रहा है। तो सिस्टम्स कहीं नहीं करो, निकल जाओगे। और जो निकल जा रहा है, समझिए कि उसकी कद्र कितना है, क्या कीमत है उसकी। अगर तुम इतने दमदार होते, इतने होशियार होते, इतने समझदार होते, इतने अपने अंदर होते क्वालिटी वाले, तुम्हें निकालने वाला 1000 बार भी सोचता। क्या करता? 1000 बार सोचता, अगर तुम्हारी उसी कीमत होती तो। कभी भी कोई कीमती चीज नहीं फेंक सकता, फेंकता है तो फालतू चीज। कभी भी आप घर में झाड़ू मारिए, क्या फेंकते हो आप? कीमती चीज कभी नहीं फेंको, न शरीर से फेंकोगे, न रूम से फेंकोगे। बिजनेस में भी कोई कीमती चीज नहीं। आपकी टीम में बढ़िया आदमी है, कभी आप निकाल दो। अंबानी नहीं निकाल सकते, अडानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका धंधा का वो पिलर है। वो निकले तो धंधा बैठ जाएगी।
गूगल नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनका धंधा वही लोग चला रहे हैं। चाह के नहीं निकाल सकते। अब मुंह मांगा रेट देते हैं, अच्छी इनकम देते हैं, सैलरी देते हैं। तो आप इस बिजनेस में भी अगर तुम कीमती होते तो तुम्हारी कीमत हो जाती। अब कीमत बनाता है सिस्टम। कौन बनाता है? और जो निकल जा रहे हैं, जो सिस्टम से गड़बड़ हैं, तो वो वही हो जाते हैं। तो तुम सोचो, अब आज तक मैंने सिस्टम से बाहर नहीं हुआ। न सिस्टम मेरा कोई, न सिस्टम से छीना गया, न सिस्टम मेरी रोक लगी, न बैन लगाया गया, न हमारा कोई आईडी ब्लॉक करी गई है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम से रहता हूँ, इसलिए मैं कमा लिया। तू खड़िए मत, उखड़ने से कोई नहीं होता। सिस्टम पालन करिए, कीमत बन जाओगे। तो सिस्टम किसकी है? मैंने ये भी अपनाया। और मैंने बोला कि सीनियर, जो हमारे सीनियर बोलते हैं, मैंने ये सब इसलिए कर गया, इसलिए हमारा सक्सेस आ गया, बहुत लोग लटके रह गए, अब इसलिए उनका ये टूटा है। तो है ना? तो क्या गड़बड़ है आपका? खड़ा हुए चेक करिए। मैं तो अपना गिना दिया। क्या है? सीरियस है आप धंधा में? नहीं है। एकता है? नहीं है। एक दूठे ता चंगू मंगू है, वही में युद्ध भाव। हाँ, के मुसिक दवाई दे दी, कौन पावा उनके खाई ना हुआ पावाई। हाँ, सेंटर लगाता ली नहीं, कॉली मीटिंग नहीं, जाके लेडुआ बाना थी। इसे कहते हैं को अब्दुल्ला दिगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जो जुनून जज्बा नहीं, सीनियर के बात मानी है, पांचों लीव के बैठी हो। आज ये हाल है आपका। अब मैं 5 चीज कर गया, 1,22,000 का तू 5 बना, आपका तो ब्रोंजो नहीं आया। 5,000 रुपया उल्टा तू हमें देवे वाली हो। नहीं ना पूछो। अब ऊंची बाहर है टॉप 10 से बाहर हुई ना पूछो। अब तू बताओ सुशील पूछिए। अब तू कहा सर पढ़ा ना है, हमने बुद्धिया कम रहा, हम पगलन थे। अच्छा, पढ़ाई वाले पढ़ा कर तो क्या लगाता? हिम्मत का शेर का बकरी। को बताओ भैया, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके शेर भाजी। तब अब देखा, बताओ भाई, सीरियस है? कहाँ सीरियस है? खाली मीटिंग ले, एक चीज लेके सीरियसली अगर आप होते, 5 काम ना करते, एक ही 5 काम जो कर रहा है सीरियस है लगातार। एक काम, आप एक सब्जेक्ट में सीरियस है, 4 सब्जेक्ट में 0 आ जाए। अब बताओ, फेल हो गए? क्या हो गए आप? हम अपने काम प्रति सीरियस हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ बढ़ेगा 5 चीज में। यूनिटी औरत से पटरिए नहीं बटे, वो तो टीमें हैं, डाउनलाइन है ना, वो उनके छोड़ावे चक्कर पर वो नौ छोड़ा उनके छोड़ावे चाहते हैं, उनके छोड़ा दिए। हाँ वह यूनिटी। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है कि आज रीना आर्या बोल रही थी, रीना आर्या दुकानदार थी ना, वो बता रहे उसका पति महानंद महाराज को, महानंद दुकान वाले थे, कहा पहले रीना आर्या शुरू करी थी। हाँ, फिर उनको अपने पति को लेकर आई, बाद में पति, फिर उसका पति ने फिर बोलती है कि लोग कहते हैं कि रीना आर्या से डायमंड बने, बाकी मैं बता रहा हूँ कि नहीं, महानंद, क्योंकि पति साथ न होता तो वो भी ना आगे जाती। हाँ, मारते करते रोज, फिर ये उबे करता, हाथ से गोड़ तोड़ देते रोज उनका। हाँ, बीच में करा था कि बस दोनों लोग लपट के डायमंड बन गए, औरत वो इन्वाइट करते, बाकी ये का समझे यूनिटी। इतना अगर अकल होता सच को भी बना के चलते ना, कि कौन आदमी कहां से सलाह देता, कौन कहां से कर देता। आदमी अनजाने में देता है। इनको लगा कि यार हम माँ मेहर जा रही तो सब दे ताना मारते, मेहर घूस करवावत है काम मेंट का ना। सबसे बड़ा रोग तो वो जा रही थी तो उसको रीना आर्या भी ताना मारे थे, तो लौट के जा रही थी तो उसका पति बोला, अरे ये तो कति के बूढ़े, उनका बोलने तू काम कर। दोनों पति पत्नी मिलकर 1 करोड़ का बंगला लिए, फ्लैट 1 करोड़ का, 1 करोड़ फ्लैट। ये है सिर्फ आपकी कीमत जो ढंग का किया। बाकी यूनिटी,
अगर आपका पति पत्नी दोनों साथ में लग गए, परिवार बच्चे साथ में लग गए तो बहुत बढ़िया है। पांचों गुरी बराबर नहीं, कब से अपना सही रखो। अब जिसका सही हो जाने तो भड़का देंगे आपका। यूनिटी सेंटर लगातार है, जोर से बोलिए, वीडियो सुनाई दे। नहीं है, अब बताइए। लगातार प्लान कॉलिंग है, खाली बात नहीं, कॉलिंग का, प्लान की बात हूँ, सेल ओल का, गेस्ट होस्ट का, अब कुछ की कॉलिंग कर, खाली बतियाने वाला कॉलिंग थोड़ा कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग। जो जुनून जज्बा नहीं, मरा बतियाते हैं। सीनियर की बात, और हम कहिया बोल, हमारे बात मानने वाला इससे चेला बन जाए, तो हमारे सीनियर दाग लगाओ थे यार। हमारे बात मानने वाला काम बढ़ता है। आप कहे मात मानते हैं, मतलब ये हाल है। मैंने बोला था कि ये काम करिए, खरीदारी बोला खरीदारी नहीं किए, मैंने ये कहा, ये काम नहीं, राशि बोला तो नहीं बोले, तो कहाँ बात, मुसीबत बच गए। सीनियर फॉलो कहाँ किया। अब बताओ सफलता, अब देखो यही मैं साबित कर दिया कौन आदमी सफल होता है कौन नहीं होता। सक्सेस में ये 5 चीज कर गया। और नए साल को आप मना रहे हैं, अब क्या करेंगे। तो जो जून जज्बा बोलिए, अब क्या करेंगे, सब सही करेंगे। तू हो अब सही करबू। अब जीजा बीन बजावे लगे तब मैं नागिन तू सफेदा था, इनका चढ़ गया लोट पोट क्या बताई। अब कहते सही भाई बीन बजे लगे तब इनका रूप देखा। क्या चलो चलिए एक बार ताली बजा दिए, बैठा ये। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा छोटी ट्रेनिंग थी, मुझे समझाने के लिए ये सारा काफी था कि आपको कि सक्सेस होना है तो ये बातें अपने अंदर डालिए। जितने सफल लोग आप जिसको मिला लीजिए, माधव सर को मिला लीजिए, कितना वो सीरियस अपने काम को, देवेश शर्मा मिला लीजिए, कितना सीरियस अपने बिजनेस को लेकर। उनकी यूनिटी देखिए, 1 लाख 3 लेके चल रहे हैं। हम सर्वा 2 चार्ट के पार्ट में लड़ मर जाते, मुंह फुलाई लेते, तानी तनमा चलता है, नहीं हो गए सर। वो लोग 22 साल से सेंटर टाइम मीटिंग छोड़ रहे हैं, 23 साल हो गए नहीं छोड़े। हाँ, वो लोग किसी भी हद सिस्टम नहीं तोड़ते, सिस्टम में बने हैं अपने और सिस्टम फॉलो करते हैं। वो लोग हर तरीके से अपने मेंटर को, क्या बताओ, माधव सर इतना बड़ा हो गया, क्या नरसिंह की बात नहीं मानते। हाँ, वो बोलते हैं एक तरफ पूरी टीम, एक तरफ मेरा मेंटर, मेरा क्लाइंट। अगर दोनों में से एक चुनने का काम मिले तो मैं इतनी टीम त्याग दूंगा लाखों की, क्योंकि जब मैं आया था पहले से थे, अब आज भी है। ये 13 लाख टीम इन्हीं से दम से बनाई गई है, अब फिर बनेगा नहीं। ये बड़े लोग सीक्रेट जानते हैं, क्या जानते हैं, और ये बात मैं भी जानता हूं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि उसको चक्कर में सीनियर छोड़ देगा, न इहर खुआ न उहर खुआ, लास्ट उसका हाल होगा जो कहावत है, धोबी कुत्ता। अगर ऐसा आदमी ढूंढे चाह था जो ऐसे कांड करे, वो भय हो धोबी कुत्ता, न घर का न इहर हुआ न उहर हुआ, कहीं नहीं हुआ। तब समझ आप है सीरियस है, कहाँ है, गायब तो थी। एकता कहाँ है, फॉलो की टीम चली जा रही, पता ही नहीं है आपको, पहुंचे नहीं रही हैं आप। हैं? ये सोचा थी हम कर रहे तब कूद के चाहिए, जहाँ कौलो के पॉजिटिव रही है, अब कौदो से काम करत है, तब ये नहीं से कूद के चिड़ई नहीं पहुंच गई है। और जहां जानी रची नेगेटिव हुआ तब ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक वहां नहीं जाती है। बाकी जाना वहां है, कहा थोड़ा है तो जाना वही है जो आदमी नेगेटिव है। क्लियर है ना, क्लियर है बात, समझ नहीं आ रहा है तो कितने लोग समझ गए, इतना करेंगे, इतना समझाना काफी है। बाकी हम प्रोग्राम चालू करें तो समझ गए, सब नहीं उठा रहे हैं, मतलब वो अब नुकसान करेंगे क्या।